हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आज हम देखेंगे कि अलग अलग पिरामिड जो बायोमास के हैं वो कैसे होते हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ जीव है, उनको उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, किस किस टॉपिक लेवल में कैसे कैसे जीव होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब अलग अलग जो टॉपिक लेवल्स है उसमें अगर डायग्रामेटिकली अगर आप देखें, अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है या जीव को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको पिरामिड्स फॉर्म लेना पड़ता है। और ये हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक लेवल होगा वैसे वैसे जीवों की संख्या या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो हमेशा जो फूड के प्रोड्यूसर रहेंगे, या जो खुद न्यूट्रिएंट बनाएंगे जैसे कि प्लांट्स और सम बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो वो हमेशा बेस बनाएंगे पिरामिड का। और जो टॉप कार्निवोर्स रहेंगे, जो कि जिनको हम मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी जीव, वो हमेशा जो टिप है वो बनाएंगे या टॉप लेवल पे रहेंगे। और जो कंज्यूमर हैं दूसरे जो टॉपिक लेवल के, वो हमेशा उनके बीच में रहेंगे। तो पिरामिड में नंबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जो कि टॉपिक लेवल को बताते हैं, और उसको हम सिक्वेंशियली जो है वो अरेंज करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर रहते हैं हर्बीवोर्स, और कार्निवोर्स की तरह ऐसे ऐसे करके टॉपिक लेवल बढ़ते जाता है। हर जो लेंथ है बार का या जो लाइन हम खींचते हैं पिरामिड में, वो टॉपिक लेवल को डिफाइन करता है किसी भी इकोसिस्टम में। तो नंबर का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, और एनर्जी। 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं हर स्टेप में। तो हमारे पास 3 टाइप के पिरामिड्स हो गए: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले होंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स इन द सेंस ये है प्लांट्स। उसके बाद होंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी जो जीव है वो होंगे। उसके बाद होंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट के बाद होंगे हाइपर पैरासाइट। मतलब न्यूट्रिशन आपको यहाँ से ऐसे मिलता जाएगा ऊपर जाते तक। तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ये नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको बताएंगे, और ये डिफरेंट लेवल्स के बीच में होगा। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो हम देख पाएंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम में नंबर्स की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। अपराइट इसलिए होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे आप लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते जाओगे। और इसी पिरामिड को हम कहाँ पर देखेंगे, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखेंगे। इससे जो घास का मैदान होता है वहाँ पर जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। और इस ग्रासलैंड के एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। प्लांट्स के बाद आएंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के ऊपर आएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स के बाद में आएंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स, और उसके बाद टॉप कार्निवोर्स। तो इस तरीके से जो पिरामिड है ये सीधा बन रहा है। तो अपराइट किस केस में होगा, मतलब ऐसा कब बनेगा, तो ये बनेगा जब हमको पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो अगर हम ग्रास लैंड का देखें तो इस टाइप का मिलेगा। इसी टाइप का हम देख लेते हैं एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में क्या होंगे, सबसे पहले वो जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो हो सकते हैं जू प्लैंकटॉन्स, या जूजेंथेले कहते हैं। उसके बाद फिशेस उनको खाएगी। फिशेस जो स्मॉल फिशेस है, फिर बड़ी फिशेस है, फिर उसके बाद जो हॉक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और उसमें भी पिरामिड ऑफ नंबर क्या रहेगा, तो सीधा रहेगा। तो ग्रासेस जो है लोवेस्ट पार्ट बना रही है। नेक्स्ट हायर में प्राइमरी कंज्यूमर्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर ग्रास हॉपर आ रहा है, ग्रास लैंड के अगर हम एग्जाम्पल लें तो। फिर उसके बाद रैट्स आ गए। तो इसी तरीके से सेकेंडरी कार्निवर्स हो गए। फिर टॉप कार्निवर्स में कौन आ गया, तो हॉक। तो इसी तरीके से हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा, इंडिविजुअल की संख्या जो होगी वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए पिरामिड ऑफ नंबर ग्रास लैंड और पॉन्ड में अगर हम देखें तो क्या रहेगा, सीधा रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो इन्वर्टेड कब होगा। इस टाइप के पिरामिड में जो होगा वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उनकी संख्याएं भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि फॉरेस्ट में अगर हम देख ले तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज जो प्रोड्यूसर्स है वो रहते हैं, और बिग ट्रीज बहुत कम रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जो ट्री है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है,
और उसके बाद जो बेस है वो पिरामिड का वो छोटा रहेगा, और उस तरीके से जो डिपेंडेंट हर्बीवोर्स है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स एक्सेट्रा। ऐसे ही पैरासाइट्स आते जाएंगे, हाइपर पैरासाइट्स आते जाएंगे। इस तरीके से जो जैसे मैंने अभी ये डायग्राम में बताया था, मैं फिर आपको बता देती हूँ कि पिरामिड है वो इन्वर्टेड शेप ले लेता है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को आप काउंट कर पाएँ। और इसी तरीके से हम जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स को अलग अलग इकोसिस्टम से रिलेट करके देख सकते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कि जो सबसे पहले मैंने आपको इन्वर्टेड पिरामिड दिखाया था, वही जो पिरामिड है वो हमको बताता है कि किस तरीके से, देखिए ये जो इन्वर्टेड पिरामिड है ये बताता है हमको कि कैसे कैसे इंडिविजुअल की संख्या है वो बढ़ती जाती है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में। तो सबसे नीचे में यहाँ पर आ गए प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवोर्स, देन पैरासाइट्स और हाइपर पैरासाइट। ये एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ नंबर का जो कि इन्वर्टेड होता है। थैंक यू गाइस।